हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एस अकेडमी। स्वागत है आप सभी का अंजीव सिंह अकेडमी। मैं हूं आपका होस्ट अंजीव सिंह और चलिए बात करेंगे क्लास 11th कंप्यूटर साइंस सुमिता अरोरा बुक के सॉल्यूशन के ऊपर और टाइप सी का सेकंड पार्ट है ये। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बता दिया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पूरे चैप्टर का लिंक मिल जाएगा और वहां से भी आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरी की पूरी वीडियो वहां अवेलेबल होगी। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में कि आखिर वहां पे क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड प्रिंट इट्स एरिया। तो रेडियस ऑफ सर्कल इनपुट करके पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, उसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए हम चलते हैं अपने पाइथन के ऊपर और यहाँ पे आके मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ फाइल सेव एज, और मैं एक टूल्स यूज करना चाहूंगा यहाँ पे मैग्नीफायर, कि आपको प्रोग्राम पूरे बिग साइज में मैं आपको दिखा सकूं इसके लिए। ठीक है, तो मैं इसको छोटा कर देता हूं और यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ विंडो के साथ प्लस दबा दूं। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। तो हम यहाँ पे क्या करना है, हमें रेडियस इनपुट करना है। तो सबसे पहले फाइल को हम सेव एज करेंगे, सेव एज, और सेव एज में मैंने इसका नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और एंटर ये दबा दिया, फाइल सेव हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है, रेडियस। तो रेडियस के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया आर, एंटर रेडियस ऑफ ए सर्कल, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, और इसके बाद आपको एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R22 मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड बाई 7। तो ये हमारा पाई स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, एरिया को प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पे मैसेज में लिख देता हूँ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, और यहाँ पे एरिया। ठीक है, ये वेरिएबल का नाम हो गया और यहाँ पे इसको मैंने क्लोज कर दिया। हो गया सेव, फाइल को सेव कर दिया। रन करते हैं, F5 दबाते हैं। रन करने के बाद यहाँ पे मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। एक मिनट, सर्कल का हमें रेडियस ऑफ सर्कल डालना है, मैंने रेडियस 5 डाल दिया। तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल आ गया 78.57142। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा सा इसको देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट के नंबर डालने हैं हमें और 5 सब्जेक्ट के नंबर को हमें चेक करना है एंड आउटपुट एवरेज मार्क्स। तो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को डाल के उसका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 5। तो ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको एवरेज निकालना पड़ेगा तो एवरेज निकालने के लिए आपको सम ऑफ टोटल मार्क्स की जरूरत होगी। मतलब सब्जेक्ट के मार्क्स को डालना है और उसको टोटल करके उसका हम एवरेज प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। पाइथन पे चलते हैं अपने, और ये हमारा पाइथन आ गया। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा काफी जूम कर देता हूँ सो दैट कि आपको दिखाई दे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करने हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं चेक कर लूँ कि क्या हमें इनपुट करने हैं या क्या करने हैं। राइट, दैट्स एक्सेप्ट मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट। एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट है तो हमें इनपुट ही करने पड़ेंगे, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम को सेव एज करूंगा, टाइप 6 क्वेश्चंस को यहाँ सेव एज करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रोग्राम का नाम दे देता हूँ यहाँ पे 7, क्वेश्चन नंबर 7, और एंटर की दबा देता हूँ। तो प्रोग्राम सेव हो गया। अब हमें 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करने हैं। तो मैंने लिख दिया मार्क्स 1 या आपने लिख दिया सब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू एंटर, और यहाँ पे अब हमारा मैसेज चेंज हो जाएगा, एंटर मार्क्स 1। ठीक है, एंटर मार्क्स 1 कर देता हूँ, मतलब 1 सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया सब्जेक्ट 2 और इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, और मैं इसको कॉपी कर लूंगा इसको। ठीक है, कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं इसको क्या लिख दूंगा, एंटर मार्क्स 2। अब इस पूरे लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। तो हमारा अब टोटल 5 सब्जेक्ट हो जाएगा। इसको कर दिया 5, इसको कर दिया 4, इसको कर दिया 3, और यहाँ भी, यहाँ पे कर दिया 3, यहाँ पे कर दिया 4, और यहाँ पे कर दिया 5। अब हमें क्या करना होगा, सम ऑफ मार्क्स निकालने होंगे। तो सम ऑफ मार्क्स यानी कि टोटल ऑफ मार्क्स निकालने होंगे। तो टोटल इक्वल टू मैंने लिख दिया सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3 प्लस सब्जेक्ट 4 प्लस सब्जेक्ट 5। तो सब्जेक्ट 5 तक टोटल हो गया हमारा। अब हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज इक्वल टू मैंने क्या लिखना है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हमारे पास 5 है, तो हमारा ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एवरेज प्रिंट करना है। इसने कहा था एवरेज ऑफ मार्क्स, है ना,
एवरेज ऑफ मार्क्स, तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमने टोटल कैलकुलेट किया है सिर्फ अपनी सुविधा के लिए, हमें टोटल प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करके मैं इसको रन करा देता हूँ। रन कराने के बाद मैं जरा सा आउटपुट स्क्रीन चलो, मार्क्स 1 मैंने कहा 25, इसने तो फिर कहा 35, 45, आउट ऑफ 50 डाल देते हैं 35 एंड 50, तो ये इसका एवरेज मार्क्स आपका बन रहा है 38.0। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है राइट अ शॉर्ट प्रोग्राम दैट आस्क फॉर योर हाइट इन सेंटीमीटर, मतलब आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर में देनी है, एंड देन कन्वर्ट योर हाइट टू फीट एंड इंच, और फिर आपकी हाइट को फीट और इंच में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो काफी आसान सा प्रोग्राम है कि हाइट को फीट एंड इंच में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलो सेंटीमीटर में हाइट्स को देना है और फीट एंड इंच में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद अब मैं सबसे पहले अपने पाइथन को खोल लेता हूँ। हमारे पाइथन खुला हुआ है, यहाँ फाइल पे आए, यहाँ पे मैंने इसको मैग्नीफाई किया और फाइल पे जाके मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव एज, और सेव एज में मैंने प्रोग्राम का नाम दे दिया 8। ठीक है, तो करना क्या था क्वेश्चंस में, एक बार फिर से देख लें। हमें सेंटीमीटर में अपने हाइट को डालना था और इंच और फीट में उसे दिखाना था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटीमीटर और यहाँ कर देता हूँ एंटर हाइट्स इन सेंटीमीटर, HEIGST हाइट इन सेंटीमीटर लिख दिया। अब मुझे इन सारे लाइन की जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इंच और फीट में, तो इंच के लिए मैं लिख देता हूँ इंच इक्वल टू सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2.5। मैंने 2.5 से क्यों डिवाइड किया, 2.5 या 2.6 से आप डिवाइड कर देना, बट जनरली हम मानते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच होता है, तो इससे हमारा इंच निकल जाएगा। और अब हम फीट में कन्वर्ट करना हो तो फीट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, 12 इंच इज इक्वल टू 1 फीट, तो इंच को मैंने क्या किया 12 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे निकाल दूंगा हाइट इन सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दूंगा हाइट इन सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर को स्मॉल में लिखना चाहिए, अदरवाइज CF चीफ मिनिस्टर हो जाएगा ये। तो ये हमारा हाइट इन सेंटीमीटर इस तरीके से हम यहाँ पे दिखाएंगे, और यहाँ पे जो हाइट आपने डाला था उसी को मैं प्रिंट कर देता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट हाइट इन इंच। ठीक है, हाइट व्हाट इज दिस, हाइट इन इंच, और इंच में मैंने क्या किया यहाँ पे INCH लिख दिया, और उसके बाद क्या है प्रिंट, और फिर आ जाएगा हाइट इन फीट। ठीक है, तो हाइट इन फीट के लिए मैंने यहाँ पे फीट लगा दिया, हो गया। प्रोग्राम सेव कर देते हैं, प्रोग्राम ऑलरेडी हमने 8 नंबर क्वेश्चन सेव कर रन कराते हैं। नाउ इट्स आस्किंग द हाइट, सपोज मैंने डाल दिया 170 सेंटीमीटर, तो देखो फिट हाइट इन इंच कितना आ गया 68 इंच, और फिट में कितना हो गया 5.66। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर, मतलब रीड नंबर का मतलब होता है हमेशा हमें नंबर इनपुट करना होता है, एंड प्रिंट एन स्क्वायर एन क्यू एन एन टू द पावर 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आसानी है, चलिए हम इसको देखते हैं एक बार क्वेश्चन को कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इसको सेव एज करता हूँ और मैं इसको क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद अब मैं इस प्रोग्राम में चेंज करूंगा, क्योंकि हमें क्या देना है, हमें डालना है क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार फिर से देख लें। क्वेश्चन कह रहा है नंबर को रीड करना है और उसको एन स्क्वायर एन क्यू और N5 प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसको देखता हूँ कि हमें क्या प्रिंट करने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आ जाऊँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ और फिर मैं अपने प्रोग्राम पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको सेव एज करूँगा। सेव एज मैंने 9 के हिसाब से शायद कर ही दिया है, 9 कर दिया है, तो आपको एक नंबर इनपुट करना है, तो आप यहाँ पे n लिख दीजिए, यहाँ पे एंटर ए नंबर कर दीजिए। ठीक है, एंटर ए नंबर, तो नंबर एंटर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, उसके नंबर्स का स्क्वायर और क्यूब ये सारा प्रिंट करना है, तो प्रिंट ही करना है सिर्फ। चलो मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, देखो बहुत आसान है। n लिख दिया, n का स्क्वायर प्रिंट करने के लिए क्या करोगे, n डबल मल्टीप्लाई के साइन के साथ 2 लिख दो। n का क्यूब प्रिंट करने के लिए क्या करोगे, n के साथ यहाँ 3 लिख दो। n का 4 प्रिंट करना हो तो n टू द पावर 4, तो n मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 4 एक्सपोनेंट ऑपरेटर बोलते हैं, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर भी इसको कहा जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन आपका 2 लाइन में सॉल्व हो गया। रन कराइए इसको, और इसने बोला नंबर डालने के लिए, मान लीजिए मैंने नंबर 5 डाल दिया, तो अब देखिए 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125 और 5 का क्यूब 4, 5 स्क्वायर 4, 625। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट? तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम।
आज का आखिरी क्वेश्चन चलते हैं इस वीडियो का। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में जाके इसको सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 10 के नाम से। तो मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 10 के नाम से सेव कर लिया। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि विच फार्मूला यू आर गोइंग टू यूज। अगर वेरी सिंपल फार्मूला है तो 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसके लिए हमें दो वैल्यू की जरूरत होगी, बेस और हाइट की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर बेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने बी लिख दिया और यहाँ पे मैं एच लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एंड इनपुट एंटर हाइट, ठीक है। हाइट, तो हाइट हमने इनपुट करवा लिया, लेकिन हमें ऊपर क्या इनपुट करवाना था, बेस। तो हम एंटर नंबर ना लिख के एंटर बेस, ठीक है। और अब हमारा फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला को लगाएंगे। फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, b मल्टीप्लाई एच डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1/2 b मल्टीप्लाई एच। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा मैथमेटिकली, ठीक है। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल को प्रिंट कर दिया जाएगा। यहाँ पे कॉमा देके मैं यहाँ पे एरिया लगा देता हूँ। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए एक बार ध्यान से कि पहले हमने बेस वैल्यू इनपुट करवा दिया, फिर हमने हाइट इनपुट करवा दिया। अब बेस इंटू हाइट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। इस प्रोग्राम को मैं रन कर देता हूँ एक बार, तो रन करके देखते हैं। तो इसने कहा सेव करने के लिए, मैंने यस कर दिया। अब ये प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। एंटर बेस हमने 10 दे दिया, हाइट हमने 15 दे दिया, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा 75 से। अब आप चाहो तो इसमें यूनिट लिख सकते हो कि 10 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लिख दो। जो भी डिस्टेंस का यूनिट होगा मेजरमेंट, उसी का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। और अब हमारे पास कुछ 5 क्वेश्चंस रह रहे हैं और इसका सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।